हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प अस इन कंटेंट राइटिंग। चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल है। अगर आप इसे यूज करना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपना बहुत टाइम सेव कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने कंटेंट को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है, हम लोग कंटेंट राइटिंग में किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करके अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस तरह की कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ईमेल राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर क्रिएटिव राइटिंग में देखें तो सॉन्ग हो गए, रैप सॉन्ग, शायरी लिख सकते हैं, पोएट्री भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। कंटेंट राइटिंग में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉग्स और आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्लीज़ गिव मी, फिर एक जगह दी है जहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं कि आपको कितने नंबर चाहिए। यहाँ पर दिया गया ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ फॉर, यहाँ पर टॉपिक डालना है। अब इसी को हम लोग समझने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी पर चलते हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे सपोज मैं 10 डाल देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 10 डाल दिया मैंने। अब आप देखेंगे 10 ब्लॉग पोस्ट आइडिया फॉर अ टाइटल कुछ भी डाल देते हैं, जैसे क्रिकेट ऑडियंस डाल देते हैं, क्रिकेट ऑडियंस। इसके बाद देखते हैं आइडिया आ रहे हैं टाइप की नहीं। देखिए जैसे एंटर करेंगे अब आप देखेंगे इसके बाद जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। पहला आया देखिए मास्टरिंग द बेसिक। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के बिहाइंड द सीन द एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, क्रिकेट फिटनेस, क्रिकेट एंड कल्चर, अलग अलग तरह के आपके पास आइडिया आ गए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एक आ गया है क्रिकेट एंड टेक्नोलॉजी, हाउ DRS एंड एनालिटिक्स हैव चेंज्ड द गेम। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप यहाँ से रीजनरेट करा सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। राइट इन हिंदी, देखिए हिंदी करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अभी हिंदी में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी हिंदी में आ गए हैं। मुझे हिंदी में नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी आ जाती है, फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं, किसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिकेट एंड टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में देखते हैं डिटेल से कि टॉपिक तो हमें मिल गया, लेकिन अगर अब हमें इसको डिटेल में चाहिए होता तब कैसे लिखना है, तो इसको समझते हैं। पहले देखिए यहाँ से चलते हैं, दूसरा प्रॉम्प्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दूसरा है, पहले से तो हम लोगों को आइडिया चाहिए, जितने आइडिया चाहिए। जैसे मैंने अभी क्रिकेट डाला था, आपको मूवीज़ के बारे में चाहिए है, या कोई भी माउंटेन हो गया, बीच हो गया, जिस तरह के आपको चाहिए आपको ऑडियंस डाल सकते हैं। उस तरह की यहाँ पर टाइटल, उस तरह के ही आइडिया आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो हमें ब्लॉग या आर्टिकल हो गया, तो यहाँ पर आइडिया जनरेट करने हैं। ब्लॉग पोस्ट की जगह पर अगर आपको आर्टिकल है तो आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। आइडिया जनरेट होने के बाद अब हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, मतलब पूरा ब्लॉग्स लिख पाना है। तो उसके लिए देखिए दूसरा यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया गया है, प्लीज़ राइट अ फुल ब्लॉग पोस्ट फॉर द टाइटल। यहाँ पर डाल देना विद हेडिंग एंड सब हेडिंग इन, यहाँ पर वर्ड मेंशन करने कितने वर्ड में चाहिए। तो अब हम लोग इसको जनरेट कराते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से आ गए हैं। देखिए यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर टाइटल हम लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देना अपना, यही वाला। यहाँ से कौन सा था, ये कर लेते हैं, क्रिकेट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ से मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर वर्ड दिए, मैं यहाँ से डाल देता हूँ तो 600 वर्ड डाल देता हूँ। अब देखते हैं इसके बाद आता है या नहीं। देखिए आ गया टाइटल यहाँ पर, क्रिकेट और तकनीक, DRS और एनालिटिक्स ने खेल को कैसे बदल दिया है। फिर प्रस्तावना, जिस तरह से आप देख सकते हैं, क्रिकेट एक खेल जिसमें टीम एक दूसरे के साथ मुकाबला करती है, विशेष रूप से तकनीकी के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तनों का सामना किया है। फिर DRS का परिचय। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आ जाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर 600 वर्ड मेंशन किया है, तो पूरे 600 वर्ड में इसका जवाब आएगा। अभी और देखते हैं और किस तरह की हेडिंग्स आती हैं। देखिए यहाँ से आ गया एनालिटिक्स का महत्व। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डिजिटल रेवोल्यूशन। इस तरह के बहुत से, मैं इसको रोक देता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
यहाँ से कट कर दिया है। बाकी लैंग्वेज वगैरह इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी डाल रखी थी, आप देख सकते हैं, इसलिए हिंदी आ रही है। अगर हम लोग कोई और लैंग्वेज डालते तो वो लैंग्वेज आ जाती। अगर आपको इसी को रिफ्रेम करना है, जैसे हो सकता है अभी आपको अच्छा ना लगा हो, तो देखिए जैसे मैं प्रस्तावना को आपको रिफ्रेम करके दिखाता हूँ। यहाँ से लिया, आपको चाहिए इसको और अच्छे से लिखना, तो देखिए यहाँ से बस पेस्ट करना है, यहाँ से डालना प्लीज़ रिफ्रेम दिस इनटू। अगर आपको और मैक्सिमम वर्ड में चाहिए तब आप लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको लिखाता हूँ 100 वर्ड। अब आप देखेंगे और मैक्सिमम वर्ड में हो जाए। देखिए अभी आप देख सकते हैं रिफ्रेम हो गया। यहाँ पर लिखा था प्रस्तावना क्रिकेट एक खेल जिसमें टीम एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए आप चेंज हो गया, क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबले का एक रोमांच खेल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से होती हैं, तो आप इसको रिफ्रेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। तो देखिए ये तो हो गया। इसके बाद आता है ईमेल राइटिंग, कि अगर हम लोगों को ईमेल से लिखानी है तो ईमेल राइटिंग कैसे कर सकते हैं। अलग अलग तरह की ईमेल्स हो गई, जैसे कभी आपको ऑफिस के लिए ईमेल लिखानी है, कहीं भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए मेल कर रहे हैं, किसी को भी मेल कर रहे हैं, तब आप बहुत आसानी से यहाँ पर ईमेल लिखा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से लिख जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है फॉर्म, प्लीज़ राइट अ ईमेल टू। आपको जिसके लिए ईमेल लिखनी है यहाँ पर मेंशन करना है, फिर ऑन बिहाफ ऑफ अपना यहाँ पर मेंशन करना है अपना डाटा, फिर रिगार्डिंग जिस रिगार्डिंग करनी है। तो देखिए इसको कॉपी करते हैं और डिटेल्स एडिट करते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ पर आ गया प्लीज़ राइट अ ईमेल टू। मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ ऐसे डाटा, माई बॉस, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया माई बॉस, यहाँ पर आया ऑन बिहाफ ऑफ। मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ ऐसे, सौरभ द वीडियो एडिटर ऑफ क्वांटिक। ये चलिए मैं ऑफ देता हूँ, ऑफ क्वांटिक। फिर देखिए यहाँ से हम लोग अब यहाँ पर दिया कि रिगार्डिंग, तो हम लोग रिगार्डिंग यहाँ पर डाल देते हैं ऐसी 10 डे डिले इन सैलरी। देखिए इतना हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद देखते हैं ईमेल आती है कि नहीं, तो देखिए पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस रिगार्डिंग सौरभ सैलरी डिले, डियर बॉस नेम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू bring to your attention a matter concern Saurav, our dedicated video editor at Quantic। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी ईमेल लिख कर आ गई। यहाँ पर नीचे नाम वगैरह, पोजीशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बस ये चीज़ें आपको एडिट कर लेनी है। अगर हम लोग यहाँ पर मैं अपना नेम वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से एडिट कर देते, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देते और मेंशन करने को बोल देते, तो वो चीज़ें भी मेंशन हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। आपको अगर किसी और टॉपिक पर करनी है, लैंग्वेज चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आई, आप यहाँ से फिर से रीजनरेट करा सकते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं तो दूसरी जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑन सैलरी डिले फॉर सौरभ। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से हम लोग रीजनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया एप्लीकेशन एंड लेटर। जिस तरह से अभी हम लोगों ने ईमेल लिखाया था उसी तरह से यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन एंड लेटर कर देंगे ईमेल की जगह पर, तब आप एप्लीकेशन और लेटर भी लिख सकते हैं। बाकी जो ये PDF है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे इसको। तो देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टोरी का, कि हम लोगों को स्टोरी कैसे लिखनी है। स्टोरी लिखने के लिए हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने अच्छे से आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे उतनी ही अच्छी स्टोरी आएगी। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए कॉन्टेक्स्ट ले रखा है यहाँ पर, माई नेम इज़ राजवीर एंड आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम XYZ कॉलेज इन बरेली, माई फादर नेम इज़ मिस्टर सौरभ गंगवा आ फॉर्मर, अंदर एक ऐसी डाल दिया था मैंने ऑक्यूपेशन, आप जो भी हो, एंड माई सिस्टर नेम इज़ दीक्षा, वी लिव इन बरेली। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। अब इसी पर हम लोग एक स्टोरी लिखवा कर देखते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट पर स्टोरी आती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ। नीचे देखिए मैं आपको प्रॉम्प्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, एक्ट एज अ स्टोरी राइटर एंड राइट अ मिडिल क्लास विलेज स्टोरी ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट विद सम थ्रिल इन हिंदी। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग ChatGPT पर, न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ से पहले हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट मेंशन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ से अपना कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर दिया। इसके बाद अब हम लोग अपना प्रॉम्प्ट मेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रॉम्प्ट, एक सेकंड,
देखिए प्रॉम्प्ट मेंशन कर दिया, एक्ट एज अ स्टोरी राइटर। अब स्टोरी लिखवाते हैं, तो देखिए एंटर करते हैं। देखिए यहाँ से एक आ गया है, राजवीर जो कि बरेली के एक छोटे से गांव के XYZ कॉलेज के छात्र हैं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह रहे थे। उनके पिताजी सौरभ गंगवार एक मजबूत किसान थे जो अपने खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर रहे थे। उनकी बहन दीक्षा भी उनके साथ एक सजीव और बनावटी जीवन बिता रही थी। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जितने भी कॉन्टेक्स्ट मेंशन किया था, जो चीज़ें, वो सारी हमारी स्टोरी में आ गई हैं। इस तरह से अगर आप कुछ और चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे आपको कुछ लगता है कि कोई भी चीज़ें आप और अपने बारे में डिटेल्स देना चाह रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स के, स्टोरी का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने विलेज स्टोरी ली थी, आप यहाँ से कॉमेडी, फनी, जिस तरह की चाहते हैं उस तरह का ड्रामेबाज, जो भी जैसे ड्रामे वगैरह होते हैं उस तरह की स्टोरी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बर्ड मेंशन कर देंगे, मैंने बर्ड मेंशन नहीं किया है तो बहुत बड़ी जा रही है, मैं यहाँ से पहले तो उसको रोक देता हूँ। अगर आपको लगता है एक लिमिटेड बर्ड में चाहिए कि 200-400 बर्ड में आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाए, तब आप उतने बर्ड में कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। आगे दिया गया है पोएम, कि अगर हम लोगों को पोएम लिख पानी है तब हम लोग पोएम भी इससे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए पॉइंट ले रखा है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल पोएट हु हैज़ रिटन एंड पब्लिश्ड हिज पोएट्री ऑन अ फर्स्ट कैटेगरी, मतलब एक बड़े लेवल पर। इस तरह से कंपोज अ पोएटिक मास्टरपीस फॉर मी विद द टाइटल, यहाँ पर बस आप लोगों को टाइटल डालना है जिस टाइटल पर आपको चाहिए है, बाकी सेम रखना है, इन हिंदी डेट पीपल कैन रिलेट, बाकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम कोई भी एक टाइटल लेते हैं और देखते हैं इसको चेंज करके, कॉपी करते हैं, एक सेकेंड चलते हैं, यहाँ पर कर दिया टाइटल, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सनराइज। देखिए सनराइज कर दिया, एंटर करते हैं। अब देखते हैं आती है कि नहीं। सूर्योदय की मिसाल इस तरह से देखिए आती है, उगते सूरज के साथ नया सवेरा लाएं, प्रेम की कहानी रंगीन बूंदों से सजाएं, आसमान में खिली रोशनी की छाया, जीवन की कहानी सूरज की मुस्कान से सुनाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एक पोएट्री आ गई है। तो इस तरह से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रॉम्प्ट अच्छे से बता दिया है। तो आप जिस तरह से अगर बर्ड मेंशन कर देंगे वो सारी चीज़ें, उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए पोइम होगी, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया गया शायरी, हम लोग शायरी भी इससे लिखवा सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। अगर करेक्टर्स को मेंशन करेंगे आप उस करेक्टर के हिसाब से भी शायरी लिखवा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए इसके लिए मैंने जो प्रॉम्प्ट लिया है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल शायर हु हैज रिटन एंड पब्लिश्ड हिज शायरी ऑन अ फर्स्ट कैटेगरी। इसके बाद देखिए दिया गया, प्लीज़ राइट अ हार्ट ब्रोकन शायरी फॉर मी इन राइम। अगर आपको राइम में चाहिए तब आप लिख सकते हैं राइम विद दीज डिटेल्स। यहाँ पर मैंने एक रैंडम डिटेल ले रखी है ऐसी, माई नेम रणबीर एंड गर्लफ्रेंड नेम आलिया। अब हम देखते हैं इसी नेम से एक शायरी आती है कि नहीं। इसको बस कॉपी करते हैं, बस आप लोगों को डिटेल्स चेंज करनी, बाकी सेम प्रॉम्प्ट रखना है। बाकी PDF वगैरह कहाँ से मिलेगी वो आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं ChatGPT पर। अब नए टैब पर चलते हैं और देखते हैं शायरी आती है या नहीं। तो देखिए यहाँ से पेस्ट किया। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने एक लैंग्वेज मेंशन नहीं की है, मैं लैंग्वेज भी हिंदी मेंशन कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हिंदी करते हैं तब हम लोग हिंदी में आती है। अगर हम लोग अभी जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग जैसे नॉर्मल चैट करते हैं, क्या कर रहे हो, के भाई, इस तरह से अगर उस लैंग्वेज में आपको चाहिए तब आप यहाँ पर इंग्लिश मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अभी क्या है, हिंदी होगी पर लिखा हुआ क्या होगा, इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट यूज होंगे, ABCD। देखिए जैसे पेस्ट करते हैं अब आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर शायरी आ गई है, दिल को बहलाएं दर्द को छुपाएं, इस तरह से रणबीर का दिल है आलिया से जुड़ाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी शायरी आ गई है। अगर आपको जैसे अभी देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पूरी एक आ गई है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तब आप रख सकते हैं। चेंजिंग करनी है, बहुत सी चेंजिंग आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम मेंशन किए हैं, आपको रिलेशनशिप स्टेटस जैसा मेंशन करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए दिया था हार्ट ब्रोकन शायरी, अगर आपको किसी और तरह की चाहिए आप उस तरह की ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज का मैंने ये आपको और बता दिया, ये इंग्लिश, इसका अगर आपको इस तरह की लैंग्वेज चाहिए तो आप इंग्लिश मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए चलते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है सॉन्ग का, कि अगर हम लोगों को सॉन्ग चाहिए है तब हम लोग सॉन्ग भी लिखवा सकते हैं। तो सॉन्ग के लिए क्या पॉइंट है, देखिए एक्ट एज अ प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर हु हैज़ रिटन एंड पब्लिश्ड हिज सॉन्ग ऑन अ फर्स्ट कैटेगरी। इसके बाद देखिए आता है फिर, प्लीज़ कंपोज अ पावरफुल एंड मीनिंगफुल सॉन्ग बीट एंड लिरिक्स इन राइम
विद दीज डिटेल्स। इसके बाद देखिए मैंने डिटेल से एक ऐसी रैंडम ले रखी है, आप टाइटल कोई भी दे सकते हैं। मैंने एक ऐसी रैंडम टाइटल ले रखा है, ये दिल क्यों तोड़ा एंड पर्पस दे दिया, आई एम राइटिंग अ सॉन्ग फॉर माई गर्लफ्रेंड, वी लिव्ड 5 years इन अ रिलेशन देन शी डम्प मी। अब इसके बाद देखते हैं कि इस तरह का सॉन्ग आता है कि नहीं, जिस तरह का मैंने जो डिटेल्स दी हैं। बस देखिए इसको कॉपी करते हैं और फिर चलते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन नहीं की है अभी, लेकिन लास्ट लैंग्वेज हम लोगों ने जो यूज़ की है हमारा जवाब उसी हिसाब से आएगा। जैसे देखिए अभी मैं इसको करता हूँ, एंटर करूँगा, अब आप देखेंगे जो हमारा जवाब आएगा वो लास्ट लैंग्वेज के हिसाब से आएगा। देखिए आ गया वर्ष 1, इन लम्हों में दिल मेरा रोया, 1 सेकेंड, 5 साल का सफ़र एक पल में तो खोया। देखिए इस तरह से पूरा आ गया, कोरस भी आ गया। सॉन्ग के बारे में बहुत अच्छे से तो मेरे को भी नहीं पता कि कोरस क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। देखिए प्री कोरस, ये सॉन्ग की जो चीज़ें होती हैं ना, ब्रिज वगैरह की, कहाँ पर आपको रुकना है सॉन्ग पर, कहाँ पर आपको बीट ऊपर करनी है नीचे करनी है, उस हिसाब से पूरा आया है कि कोरस ब्रिज इस तरह से। देखिए प्री कोरस, ये जो लोग सॉन्ग वगैरह यूज़ करते हैं, सॉन्ग वगैरह सिंगर वगैरह, उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। बाकी मैंने आपको लिरिक्स दिखा दिए हैं, अगर आपको और लिरिक्स चाहिए हैं, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पर और डाल सकते हैं, रीजनरेट देखिए कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा कोई, देखिए आ गया इसके बाद, ए दिल क्यों तोड़ा तूने ये प्यार, ए दिल क्यों तोड़ा तूने ये प्यारा सा रिश्ता, साथ चले थे हम फिर क्यों हो गए तू अधूरा। देखिए इस तरह से एक बहुत अच्छा आ गया। फिर आप देख सकते हैं चीज़ें, लैंग्वेज वगैरह आपको जो रखनी है वो आप लैंग्वेज रख सकते हैं। अगर आपको जितना बड़ा सॉन्ग चाहिए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे अभी मिनट के हिसाब से अभी 2-4 मिनट जो भी होगा, अगर आपको लगता है आपको बहुत बड़ी एक गज़ल चाहिए, कव्वाली चाहिए, तब आप यहाँ पर वो चीज़ें भी पूरी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो दिया गया है, ये आप गज़ल लिख देंगे तो गज़ल आ जाएगी, कव्वाली लिख देंगे तो कव्वाली। जैसे चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। देखिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सॉन्ग राइटर की जगह पर हम लोग कर देते हैं गज़ल राइटर। देखिए अब हो गया गज़ल राइटर, बाकी चीज़ें पूरी सेम रही हैं। अब इसके बाद देखते हैं गज़ल आती है कि नहीं। देखिए पूरा वही उसी फॉर्मेट में आ रहा है। बाकी ये गज़ल वाला है कि ये दिल क्यों तोड़ा, ये राज है तेरी बातों में, 5 साल का साथ अब क्यों है ऐसे राजदारियाँ। इस तरह से आप देख सकते हैं जो गज़ल वाला अंदाज़ था उस अंदाज में हमारा जवाब आया है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं आपको जो चाहिए है। बाकी देखिए ये हो गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब के लिए हम लोग कैसे ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं।